हाय दोस्तों, मैं खलील आमिरी, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एक्सप्लोर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज। आज हम जो असाइनमेंट करेंगे ये विथ जीएसटी मल्टीपल टैक्स है। अच्छा, लेकिन ये विदाउट इन्वेंट्री है। अभी तक इन्वेंट्री हमारे असाइनमेंट्स में आया नहीं है। फोर्थ असाइनमेंट से इन्वेंट्री स्टार्ट होगा। तो ये जो थर्ड असाइनमेंट है ये विदाउट इन्वेंट्री है, मल्टीपल जीएसटी है। अच्छा, इसके लिए हम एक कंपनी बनाएंगे। कंपनी बनाने के लिए टैली में जाओ, यहां पर कंपनी इन्फो या अल्ट F3 पे प्रेस कीजिए, क्रिएट कंपनी। कंपनी का नाम जो है एक्सप्लोर एंटरप्राइजेस हम रखेंगे। इंडिया आप सिलेक्ट कर लो। स्टेट आपको प्रॉपरली सिलेक्ट करना है ताकि जीएसटी कैलकुलेट हो सके। ये बाकी का जो भी डिटेल जैसा है वैसा आप रखिए और कंट्रोल ए कर लीजिए। अच्छा, तो एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको फीचर्स को सेट करने हैं। अकाउंटिंग फीचर आपको जाना है। यहां पर आप इसको यस कर लीजिए, अकाउंट्स ओनली, क्योंकि इन्वेंट्री नहीं है। इसमें भी बिल वाइज डिटेल्स है, तो इसको आप क्या कीजिए, यस रखिए। ये 5 इनवॉइसिंग जो ऑप्शन है इसको यस रखिए। उसके बाद इसको कंट्रोल ए करके एस्केप देकर स्टैट्यूटरीज आपको अब क्या करना है, जीएसटी को एनेबल करना है। तो यहाँ पे एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसको यस रख दीजिए और यहाँ पे इसको यस रखिए। आप अपना जीएसटीएन नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं डमी जीएसटीएन नंबर डाल रहा हूँ। बाकी का जितना भी जैसा है उसको रख के कंट्रोल ए कर दीजिए। यहाँ पर फिर से कंट्रोल ए। अच्छा, कंपनी के फीचर्स को सेट करने के बाद हमें गेटवे ऑफ टैली को आना है। एस्केप प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली से हमें अकाउंटिंग वाउचर्स को जाना है, वाउचर की एंट्री के लिए। अच्छा, जो पहला ट्रांजैक्शन है, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश RS 12 लाख। अच्छा, उसके साथ 12 लाख कैश के साथ फर्नीचर जो है 1,50,000 का ओनर लगा रहा है और 2 लाख रुपीस का मशीनरी लगा रहा है कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। इस ट्रांजैक्शन को हम कंपाउंड एंट्री करेंगे। अच्छा, कंपाउंड एंट्री करने के लिए पहले हम रिसिप्ट वाउचर लेंगे। अगर कैश है ट्रांजैक्शन में तो रिसिप्ट वाउचर काम करेगा। अगर कैश नहीं है तो आपको क्या करना है, जर्नल वाउचर को जाना है। लेकिन इसमें कैश है। अच्छा, तो यहां पे CR अल्ट C कैपिटल अकाउंट आप बना लो। अंडर कैपिटल अकाउंट्स अब यहां पे टोटल कितना हो रहा है, 12 लाख प्लस 1,50,000 13.5 लाख, उसके बाद 2 लाख 15.5 लाख रुपीस टोटल ओनर लगा रहा है। अच्छा, 15,50,000 रुपए ओनर लगा रहा है। DR कैश कितना है इसमें, टोटल में से कैश कितना है, 12 लाख। फिर फर्नीचर अकाउंट नहीं है तो हमें फर्नीचर अकाउंट यहां पे बनाना है। अल्ट C यह आएगा फिक्स्ड असेट्स में। यहां पे से आप नॉट अप्लीकेबल आपको लेना है। फर्नीचर कितने का है, 1,50,000। ओके, आपको DR करना है। अल्ट C ये भी फिक्स्ड असेट है, नॉट अप्लीकेबल आपको लेना है। 2 लाख रुपीस, टोटल 15,50,000 रुपीस का असेट्स कंपनी को आ रहा है। तो इस तरह से आप कंपाउंड एंट्री आपको करनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, करंट बैंक अकाउंट ओपन एट IDBI बैंक डिपॉजिटिंग
5 लाख रुपीस। तो हमें यहाँ क्या करना है, कॉन्ट्रा वाउचर को लेना है। CR कैश हम डिपॉजिट कर रहे हैं 5 लाख रुपीस। DR जो है IDBI बैंक होगा, जो लेजर हमने अभी तक बनाया नहीं है, इसके लिए आप Alt C कर दीजिए लेजर बनाने के लिए। IDBI बैंक, अंडर आएगा बैंक अकाउंट्स, फिर इसे कंट्रोल E आप कर लीजिए। थर्ड ट्रांजैक्शन है परचेज मशीनरी फॉर कैश। यहां पर 1 लाख रुपीस का हम मशीनरी खरीद रहे हैं पैसा देकर, तो इसके लिए हमें पेमेंट वाउचर लेना है, क्योंकि कैश देकर हम मशीनरी खरीद रहे हैं। गुड्स खरीदेंगे तो परचेज वाउचर लेंगे, लेकिन असेट्स खरीदेंगे तो अगर पैसा देकर तो आपको पेमेंट वाउचर लेना है। CR आपको यहां पे कैश लेना है, कंट्रोल A। बॉट गुड्स फ्रॉम जैन ट्रेडर्स बैंगलोर। जैन ट्रेडर से हम गुड्स खरीद रहे हैं जो बैंगलोर में। हमारी कंपनी भी कर्नाटका में है और जिससे खरीद रहे हैं वो भी कर्नाटका में है, तो इसका मतलब हो गया कि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे जो टैक्स है वो 10% है। अच्छा, ये हम क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, परचेज वाउचर को लेना है। बिल नंबर जो है, बिल नंबर आपको यहां पे डालना है। पार्टी अकाउंट नेम की जगह पे हमें जो पार्टी का अकाउंट होता है उसको यहां पे डालना है। वो लेजर अभी तक हमने यहां पे बनाया नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, Alt C जैन ट्रेडर्स अकाउंट। अच्छा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल वाइज डिटेल को यस रखिए, फिर जो स्टेट है वो कर्नाटका है। इस तरह से सारे डिटेल्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको लेजर बनाना है क्योंकि ये इंट्रा स्टेट है, इसके लिए परचेज इंट्रा स्टेट @ 10%, Alt C। ये आएगा अंडर परचेज, नॉट अप्लीकेबल, यहां पे इसको अप्लीकेबल रखिए और इसको यस दीजिए। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन परचेज टैक्सेबल होता है क्योंकि ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। और यहां पे आपको क्या करना है, 10% टैक्स डालना है। यहां पे जो कितने का हम लोग खरीद रहे हैं, 2 लाख रुपीस का। इससे जो टैक्स लगेगा, क्योंकि इंट्रा स्टेट है, CGST और SGST लगेगा। लास्ट ट्रांजैक्शन में हम लोगों ने कॉमन CGST SGST बनाया था, जो किसी भी परसेंटेज के लिए यूज हो सकता था, परचेज के लिए भी यूज हो सकता था और सेल्स के लिए भी यूज हो सकता था। लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, इनपुट CGST @ 5% बोल के बनाएंगे। वो सिर्फ परचेस के लिए यूज होगा और सिर्फ 10% के परचेस के लिए यूज होगा, Alt C। टेन % का आधा 5% हो जाता है। यहां पर आप डाल सकते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सेंट्रल टैक्स, यहां पर आपको डालना होगा 5%। यहां पर हमें स्टेट टैक्स को लेना है। अच्छा, इसे आप कंट्रोल A कर लीजिए।
इसके बाद का जो परचेज है, परचेज गुड्स फ्रॉम राज एंटरप्राइजेस फ्रॉम मैसूर, ये भी इंट्रा स्टेट हो गया, 1 लाख रुपीस का परचेज, लेकिन यहाँ पे टैक्स इसका 18% है। समझ में आया? इसका टैक्स और इसका टैक्स अलग है। इसके लिए हम कैसे प्रोसेस करेंगे? परचेज लेजर ही रहेगा, बिल नंबर 1002, डेट बाय डिफॉल्ट ले लीजिए। यहाँ पे क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, इसके लिए हमें अल्ट सी राज एंटरप्राइजेस, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कर्नाटका है, मैसूर यानी कर्नाटका स्टेट हो जाता है। यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। इसको एंटर देते हुए एक्सेप्ट कर लीजिए। और यहाँ पे आपको एक नया लेजर बनाना है। आप 10% का लेजर यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, आपको 18% का एक अलग से लेजर बनाना है। अल्ट सी यहां पे आपको लेना है परचेज, नॉट अप्लीकेबल, यहां पे आपको अप्लीकेबल देना है, इसको यस देना है। ये भी इंट्रा स्टेट है तो परचेज टैक्सेबल लेना है। यहां पे आपको टैक्स डालना है 18%, गुड्स आपको लेना है। इसके बाद जो लेजर है, अमाउंट कितना हो रहा है, 1 लाख रुपीस। यहां पर हम लोग 5% CGST SGST नहीं ले सकते, क्योंकि ये सिर्फ 10% के परचेज के लिए अप्लीकेबल होगा। तो यहां पर हमें लेजर बनाने हैं। इसको आप कंट्रोल ए कर लेंगे। अच्छा, इसके बाद जो ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स टू अंबिका ट्रेडर्स फ्रॉम बेंगलोर, ये भी इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, ये सेल्स है, क्रेडिट पे है 2,50,000, 10% GST है। क्रेडिट पे है तो अंबिका ट्रेडर्स आप ले लीजिए। यहां पर आप सन्ड्री डेटार्स ले लीजिए, क्योंकि ये हमारे कस्टमर हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जैसा है वैसे रखिए, क्योंकि कर्नाटका के हैं तो स्टेट कर्नाटका है। सेल्स इंट्रा स्टेट @ 10%, अंडर सेल्स आपको लेना है। नॉट अप्लीकेबल यहाँ पे दे दीजिए, टाइप ऑफ लेजर में GST में अप्लीकेबल दे के इसको यस कर लीजिए। ये सेल्स टैक्सेबल है। इंटर स्टेट अगर ट्रांजैक्शन है तो इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल हमें लेना है, अगर इंट्रा है तो सेल्स टैक्सेबल लेना है। यहाँ पे आपसे गुड्स ले लीजिए, तो यहाँ पे आपको सेल्स इंट्रा स्टेट 10% आपको लेना है। 2,50,000 का हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। यहाँ पे जो GST के लेजर आएंगे वो आएंगे आउटपुट, जो सेल्स के लिए होता है। आउटपुट CGST 5% और आउटपुट SGST 5%। अल्ट C, यहाँ पे आपको 5% डालना है। आप इसे नॉर्मल राउंडिंग रख सकते हैं। GST ले लीजिए, ये होगा स्टेट टैक्स।
5%। इसके बाद जो ट्रांजैक्शन है ये भी सेल्स का है, इंट्रा स्टेट है, बेंगलुरु की कंपनी है, लेकिन यहाँ पे टैक्स 18% है। अल्ट सी आहूजा एंटरप्राइजेस, सन्ड्री डेटास कर्नाटका, यहाँ पे डिटेल्स आप डाल सकते हैं। यहां पर आपको एक लेक्चर बनाना है, सेल्स इंट्रा स्टेट @18%, ये अंडर आएगा सेल्स में। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, इसको आप यहां से यस कर लीजिए। यहाँ पे सेल्स टैक्सेबल आपको लेना है, 18% आपको टैक्स डालना है। कितने का सेल कर रहे हैं हम लोग, 2 लाख रुपीस। यहाँ पे आपको फिर से नए लेजर बनाने हैं। आउटपुट सी जीएसटी @9%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी सेंट्रल टैक्स 9%, नॉर्मल राउंडिंग। उसके बाद अल्ट सी आउटपुट यस जीएसटी @9%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी स्टेट टैक्स 9%। तो यहां पे आप इसे कंट्रोल ए कर लीजिए। अच्छा, तो इस तरह से दोस्तों अगर आप कॉमन यूज करेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। अगर आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो रिपोर्टिंग के टाइम पे आप आसानी होगी कि आपने सेल्स के टाइम पे कितना टैक्स लिया है, परचेस के टाइम पे कितना दिया है, आप परसेंटेज के हिसाब से कितना लिया है, परसेंटेज के हिसाब से आपने कितना दिया है, इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट, ये सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा रिपोर्टिंग के टाइम पे। इसके भी बेनिफिट है, उसके भी बेनिफिट है, लेकिन आपके कंपनी में जो कन्वीनियंट है उसके हिसाब से आप जीएसटी और परचेस सेल्स लेजर को फॉलो कीजिए। अच्छा, उसके बाद जो ट्रांजैक्शन आता है, पेड चेक टू जैन ट्रेडर्स RS 50,000, यहां पे आप पेमेंट वाउचर लीजिए। जैन ट्रेडर्स को हम पे कर रहे हैं 50,000 का, अगेंस्ट रेफरेंस जो बिल है उसके अगेंस्ट में हम पे कर रहे हैं। ये IDBI बैंक से चेक दे रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि बैंक से पे कर रहे हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम अंबिका ट्रेडर्स 1 लाख रुपीस, यहां पे आपको रिसिप्ट वाउचर लेना है। कौन दे रहे हैं, अंबिका ट्रेडर्स, 1 लाख रुपीस अगेंस्ट रेफरेंस, यहां पे आपको कैश लेना है। वी रिटर्न गुड्स टू जैन ट्रेडर्स, 30,000 का गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं जैन ट्रेडर्स को, प्लस 10% जीएसटी। अच्छा, तो यहां पे आप डेबिट नोट ले लीजिए, ये वाउचर मोड में है तो उसको एज इनवाइस कर लीजिए। बिल नंबर 1001 है, यहाँ पे जैन ट्रेडर्स को हम रिटर्न कर रहे हैं।
यहाँ पे अल्ट सी आप परचेज रिटर्न लेजर बना लीजिए। परचेज रिटर्न्स के लिए आप कॉमन लेजर बना लीजिए, इसको क्लासिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इसको भी क्लासिफिकेशन करें तो इसको भी आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अप्लीकेबल यहाँ पे इसको यस दे दीजिए। ये परचेज टैक्सेबल होता है, 10% टैक्स देकर हमने खरीदा था, उसी रेट से हम वापस दे रहे हैं। कितने का? 30,000 का। यहाँ पे जो टैक्स लगेगा आपको वो इनपुट CGST 5% होगा, उसके बाद फिर इनपुट CGST SGST 5%। इस तरह से आप प्रोसेस कर सकते हैं। फिर आप कंट्रोल A कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के लिए आपको कंट्रोल A देना होगा। अंबिका ट्रेडर्स रिटर्न गुड्स टू अस। अंबिका ट्रेडर्स हमें गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं 20,000 रुपीज का, 10% GST। क्रेडिट नोट ले लीजिए, बिल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए और इसके बाद जो है यहाँ पे अंबिका ट्रेडर्स अल्ट C, यहाँ पे आपको बनाना है कॉमन सेल्स रिटर्न। अंडर सेल्स आएगा, नॉट अप्लीकेबल आप यहाँ पे दे दीजिए, इसको यस दे दीजिए। सेल्स टैक्सेबल आपको लेना है 10%। गुड्स आपको लेना है, यहाँ पे आपको आउटपुट CGST 5% और आउटपुट SGST 5% आपको लेना है। यहाँ पर आप कंट्रोल A कीजिए तो एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है पेड टू जैन ट्रेडर्स बाय कैश, 1 लाख रुपीज जैन ट्रेडर्स को हम पे कर रहे हैं अगेंस्ट बिल नंबर 1001। तो यहाँ पे पेमेंट वाउचर लीजिए, जैन ट्रेडर्स सिलेक्ट कर लीजिए, 1 लाख रुपीज अगेंस्ट बिल नंबर 1001 आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप कैश पे कर रहे हैं या चेक पे कर रहे हैं? कैश पे कर रहे हैं, कंट्रोल A कर लीजिए। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू जिंदाल ट्रेडर्स ऑफ नासिक यानी महाराष्ट्र। ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, हम सेल कर रहे हैं जिंदाल ट्रेडर्स को क्रेडिट पे 1,50,000, 10% GST। इसके लिए आपको क्या करना है? सेल्स वाउचर लेना है। यहाँ पे आप रेफरेंस नंबर यानी इनवॉइस नंबर जो है वो डाल दीजिए। यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम आपको बनाना है अकाउंट, क्योंकि जिंदाल ट्रेडर्स हमारे पास से क्रेडिट पे खरीद रहा है। अच्छा, सन्ड्री डेटार्स बिल वाइज डिटेल आप यस कर लीजिए। यहाँ पे आपको स्टेट महाराष्ट्र प्रॉपरली सिलेक्ट करना है, वरना GST कैलकुलेट नहीं होगा। यहाँ पर भी आप कंट्रोल A कर लीजिए। यहाँ पर आपको लेजर बनाना है अल्ट C, इंटर स्टेट सेल्स @ 10%। अंडर सेल्स अकाउंट यस दे दे। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन अब आपको क्या लेना है? इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल लेना है। इंट्रा स्टेट या लोकल सेल्स के लिए आपको सेल्स टैक्सेबल लेना है। अगर इंटर स्टेट है तो इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल आपको लेना है 10%। कितने का सेल कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पे 1,50,000। और यहाँ पे जो लगेगा आउटपुट IGST, अल्ट C हमें बनाना है। %, यानी कि पूरा टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा।
इसके बाद है परचेस गुड्स फ्रॉम जायसवाल एंड सन्स ऑफ मुंबई। जायसवाल एंड सन्स मुंबई के रहने वाले हैं, इनसे हम लोग खरीद रहे हैं 50,000 रुपीज का। इसका मतलब ये होगा कि हम क्रेडिट पे खरीद रहे हैं। अच्छा, ये इंटर स्टेट परचेज है, तो इसके लिए हमें परचेज वाउचर लेना है। बिल नंबर जो है 103 है, वो हमें यहाँ पे डालना है 1003। यहाँ पे अल्ट सी जायसवाल एंड सन्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं। यहाँ पे आपको स्टेट चेंज करना है, महाराष्ट्र। आप कंट्रोल ए कर लीजिए, कंट्रोल ए कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे एक लेजर बनाना है, इंटर स्टेट परचेज @ यहाँ पे आप परसेंटेज देख लीजिए कितना है, 18% है, तो यहाँ पे आपको 18% डालना है। ये अंडर आएगा परचेज अकाउंट्स। यहाँ पे अप्लीकेबल रखिए, इसको यस दीजिए। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, यहाँ पर 18% डाल दीजिए। आप गुड्स ले लीजिए, 50,000 का हम लोग खरीद रहे हैं। यहां पर जो लेजर आएगा अल्ट सी इनपुट IGST @ 18%, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इंटीग्रेटेड टैक्स 18% आपको यहां पे डालना है। अच्छा, तो कंट्रोल ए कर लीजिए। इसके बाद जो ट्रांजैक्शन है, पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है, 5,000 रुपीज। आपको पेमेंट वाउचर लेना है, अल्ट सी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको लेना है। यहाँ पे आपको नॉट अप्लीकेबल देना है, अगर जीएसटी नहीं है तो। 5,000 बाय कैश हम पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कैश लेना है। पेड वेजेस RS 1,500, यहाँ पर भी पेमेंट वाउचर रहेगा। DR जो है वेजेस अकाउंट, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, वेजेस लेंगे, यहाँ पे इसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले लेंगे। नॉट अप्लीकेबल आपको यहाँ पे रखना है, कंट्रोल ए 1,500 CR कैश। पेड सैलरी 15,000, यहाँ पे पेमेंट वाउचर रहना है, अल्ट सी सैलरी अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। नॉट अप्लीकेबल आपको यहाँ पे लेना है 15,000 रुपीज। उसके बाद आपको कैश लेना है। इसके बाद जो ट्रांजैक्शन है वो है रिसीव्ड चेक 15,000 एंड कैश टोटल 35,000। इसको हम कंपाउंड एंट्री से पास करेंगे। टोटल 35,000 रिसीव हो रहा है, कंपनी को आ रहा है अंबिका ट्रेडर से। 15,000 चेक से आ रहा है, 20,000 कैश से आ रहा है। अच्छा, तो यहां पे रिसिप्ट वाउचर ले लो। CR कौन दे रहा है, अंबिका ट्रेडर्स। टोटल कितना हो रहा है, 35,000 अगेंस्ट रेफरेंस है। कैश कितना है, 20,000। पहले हम बैंक ले लेंगे जो 15,000 है। उसके बाद हम
जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कैश लगे। तो दोस्तों इस तरह से आप जीएसटी में परचेज और सेल्स एंट्री पास कर सकते हैं। चाहे तो आप कॉमन लेजर यूज कर सकते हैं या तो फिर आप क्लासिफिकेशन यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप रिपोर्ट देखेंगे जीएसटी के, अगर आप कॉमन लेंगे या फिर क्लासिफिकेशन करेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देंगे। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इनपुट सारा क्या हो रहा है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है, यहाँ पे ये क्रेडिट हो रहा है। जो आपने लिया है वो यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। अगर डेबिट बैलेंस अगर आपका ज्यादा है तो आपको पे करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आप वापस ले सकते हैं। अगर आपका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, तो आपको क्या करना है, उसको पे करना है। दोस्तों इसके बारे में डिटेल हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे इस वीडियो का जो मोटिव था कि आपको ये समझ में आए कि परचेज एंड सेल्स के टाइम पे हमें परचेज और सेल्स लेजर कैसे बनाने हैं, उनको कॉमन कैसे यूज करना है या क्लासिफिकेशन करके कैसे यूज करना है, और फिर CGST, SGST और IGST के लेजर्स हमें कैसे बनाने हैं। अगर कॉमन है तो कैसे यूज करना है, या फिर वो क्लासिफाइड है तो उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए ताकि आपको हर अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स।